हेलो एवरीवन। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है और बिहार में एक और वैकेंसीज आप लोगों के लिए देखने को मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी खबर पता है क्या है कि इसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और फिर से जब ये शिक्षा विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब फॉर्म आ रहा है, कब तक ये नियुक्ति होगी, ये सभी चीजें। एक और चीज मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो है 12th लेवल पर है, तो जो भी बच्चे 12th पास हो चुके हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ये सभी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस, वैकेंसीज के बारे में, प्राइवेट गवर्नमेंट वैकेंसीज और योजनाओं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये अधिसूचना ही दिखा दूं, शिक्षा विभाग से बिहार में जारी किया गया है, 2 जुलाई को जारी हुआ है, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है आपको क्लर्क वाली वैकेंसी है, जिसको कि सहायक विद्यालय जो है, विद्यालय सहायक के नाम से भी जानते हो। तो ये वैकेंसीज आप लोगों को बहुत जल्द अब देखने को मिलने वाली है। और जो आप लोग चाहते थे कि जितनी वैकेंसीज आए उसमें डोमिसाइल लागू हो, तो इसमें एटलीस्ट डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। चलिए अभी ये देखिए, यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय लिपिक सेवा शर्त के अनुसार है। देखो इसी में जो है ये प्रॉब्लम हुआ था कि ये भी लिख दिया गया था कि वो बिहार का निवासी हो और भारत का भी निवासी हो, ऐसे कुछ लिख दिया गया था, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो गया था कि इसमें डोमिसाइल लागू है कि नहीं। जबकि पूरी तरीके से अगर देखें, गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हो रहा था कि इसमें डोमिसाइल लागू हो गया, तो फाइनली फिर से इसको करेक्ट करके दिया गया है। यहाँ पर देखो, इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध बात ना हो, देखिए यहाँ पे सारी चीजें जो है दी गई है। मेरा मेन मकसद आपको जो दिखाना है वो मैं दिखा दूं। उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी प्रेत है, राजकीय और राजकीयकृत है, जिला परिषद, नगर निकाय, इसका मीनिंग इसमें क्या दिया गया है ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। अनुकंपा समिति से अभिप्रेत है, आयोग से। अब देखो इसमें 3 यहाँ पर है। अब आप बोलोगे ये तिरछा क्यों है, तो भाई ये तिरछा ऐसे ही है ही। विद्यालय लिपिक यानी कि आपका क्लर्क का रहेगा मूल कोटि, वरीय विद्यालय लिपिक ये प्रोन्नति है, प्रधान विद्यालय लिपिक ये द्वितीय स्तर है। इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, जो कि हमें जानना ज्यादा जरूरी है। इस संवर्ग में मूल कोटि के पद यानी विद्यालय लिपिक पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी। ये नियमावली जारी की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि क्लर्क की भर्ती जो होगी, जो मूल कोटि का क्लर्क है, जो कि पहली बार बच्चे भरेंगे, उसमें किस तरह से होगी, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा और उससे सिलेक्शन होगा। मूल कोटि का 15% पद विद्यालय परिचारी के प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी कि आपको प्रमोशन दे करके मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अर्हताएं निम्नवत होंगी। भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो। देखिए ये वाला जो दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, ये सही है। अब यहाँ पे ये एवं वर्ड जो जोड़ दिया गया, इससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें डोमिसाइल लागू है। देखिए भारत का निवासी तो हर जगह के रहने वाले लोग होंगे, मतलब कि हमारे इंडिया के, चाहे वो झारखंड के हो जाएं, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हो, कहीं के भी हो, तो वो तो भारत के निवासी होंगे। लेकिन सेकेंड इसमें जो क्राइटेरिया दे दिया है कि वो बिहार राज्य का मूल निवासी भी होना चाहिए, तो अब यहीं से ये डोमिसाइल लागू हो गया और ये एकदम क्लियर हो चुका है डोमिसाइल नीति को लेकर के। ठीक, बाकी आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा कलर की, इसमें 6000 समथिंग पोस्ट है, 6421 यही आई थिंक ये अप्रोक्स यही पोस्ट है। और इसमें जो है आप लोगों का मान्यता प्राप्त बोर्ड काउंसिल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट या उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 45% चाहिए आपको 12th में, या 12th के अलावा अगर आपने मदरसा से किया है तो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा वही है जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर निश्चित किया जाता है। ठीक, राज्य सरकार का ही चलेगा। परिवीक्षा सीधी भर्ती से नियुक्ति होगी, प्रशिक्षण होगा, विभागीय है,
वरीयता, सीधी भर्ती से नियुक्ति, यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ली है। अब यहाँ पर किस तरह से चीजें होंगी ये आप देख सकते हो। इसमें देखो मेन हमारा जो देखने का था कि हाँ यहाँ पर डोमिसाइल लागू किया गया है, और दूसरा है कि ये वाली वैकेंसीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं कुछ और चीजें हम लोग ये चीजें जो है आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप डिटेल में इसको पढ़ लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये 2 जुलाई को लागू जारी किया गया है। थोड़ा सा और कुछ हम आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए यही वाला है, लिखित परीक्षा के आधार पर जो है नियुक्ति होनी है, और इसमें जो आप लोगों का जो ये फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आपको बीएसएससी कंडक्ट करने वाली है, यानी कि बीएसएससी के द्वारा जो है ये कंडक्ट किया जाएगा, तो उसी के साइट पर आपको देखने को मिलेगा ये। और साथ ही साथ में एक और चीज है कि इसमें आप लोग का एग्जामिनेशन जो होगा, जो क्लर्क लेवल का जो जनरली जो सिलेबस रहता है वही रहता है, लेकिन सिलेबस के बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें अभी हम भी नहीं बताएंगे आपको। बट अगर आप जो है अपना जीके और ये कंप्यूटर ये सभी की तैयारी आप अपने अकॉर्डिंग करते रहिए। दूसरी चीज है कि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन जो है सिलेबस और बाकी फॉर्म फिलअप से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्त में उम्मीद है कि एग्जामिनेशन होंगे, एंड देन उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है किया जाएगा। एक और चीज इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी कर लेने हैं, क्योंकि ये क्लर्क लेवल की वैकेंसी है, 6421 है, ठीक है। अगर ये क्लर्क लेवल की वैकेंसी है तो इसमें आपको 12th मांग रहा है, तो इसके अलावा जो है आपको कंप्यूटर नॉलेज मांग सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग डीसीए या फिर कंप्यूटर को आपको टाइपिंग हो सकता है कि मांग ले, तो टाइपिंग के लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो करके रहो। नहीं अगर अभी तक प्रैक्टिस किया है तो भाई प्रैक्टिस कर लो, हिंदी इंग्लिश का क्या ही जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी बीपीएससी में लोअर डिवीजन क्लर्क वाला आप लोगों ने देखा ही है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें तैयार करनी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपके 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब रेडी कर लेना है। आपका जो है हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार का जो डोमिसाइल है भाई वो रेडी करके रख लीजिए। वो आप बिहार के निवासी हैं, ये उसी से पता चलने वाला। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, सभी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स होती है उसको प्रिपेयर करके रखिए। और जैसे ही ये वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है वैसे हम हैं ही बताने को। बिहार में देखो अभी यही 2-3 महीने के अंदर जितनी वैकेंसीज आने वाली है, चाहे ब्लॉक, चाहे स्टेट, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप भी रेडी रहिए, हम भी रेडी रहते हैं, ताकि टाइम टू टाइम पर आपको इन्फॉर्म करते रहें। और इसका फॉर्म आते ही आपको हम अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो दिया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।